बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद जैसे ही शहर की सूनी सड़कों पर गिरी, आरव को उसका चेहरा याद आ गया। वही चेहरा जिसे उसने आखिरी बार बरसात की एक शाम देखा था। 4 साल गुजर चुके थे, मगर उसकी याद आज भी उसी तरह ताजा थी जैसे कल की बात हो। उस शाम भी बारिश हो रही थी। आरव स्टेशन के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी थी जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी थी। वो तय कर चुका था कि आज वो उसे अपने प्यार का इजहार कर देगा। तभी दूर से सना आती दिखाई दी। उसके हाथ में नीली छतरी थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव, तुम यहाँ? सना ने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सना कुछ कहती, उससे पहले उसका फोन बज उठा। फोन पर घर से खबर थी कि उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। सना की आंखों में अचानक नमी आ गई। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, पहले तुम मेरी बात सुनो। उसने चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी। सना ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। कुछ पंक्तियां पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने इतनी देर क्यों कर दी आरव? आरव की मुस्कान रुक गई। क्यों? सना ने धीमे से कहा, क्योंकि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत पहले से। उस पल दोनों के बीच सिर्फ बारिश की आवाज थी, मगर किस्मत शायद उनकी मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर थी। सना ने बताया कि उसके पिता दिल के मरीज हैं और उन्होंने उसकी शादी का फैसला अपनी खुशी से किया है। वो उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हारी खुशी मेरे बिना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सना रो पड़ी। आरव ने अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए कहा, प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी किसी की खुशी के लिए उसे छोड़ देना भी प्यार होता है। अगले दिन सना चली गई। आरव उसी स्टेशन पर घंटों बैठा रहा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसके भीतर तूफान शुरू हो चुका था। समय बीतता गया। मगर जब भी बारिश होती वो उसी स्टेशन के पास चला जाता। उसे लगता शायद सना किसी दिन वापस आ जाएगी। 4 साल बाद वही अगस्त की बारिश थी। आरव एक कैफे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने सिर उठाया। सामने सना खड़ी थी। वही आंखें, वही मुस्कान, बस चेहरे पर अब पहले से ज्यादा उदासी थी। आरव कुछ बोल नहीं पाया। सना धीरे धीरे उसके पास आई। कैसे हो? आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक हूँ, तुम? मैं भी। शायद। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर सना ने कहा, मेरी शादी नहीं हुई। आरव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। क्यों? सना ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि जिस इंसान से मेरी शादी तय हुई थी उसे मैंने सब सच बता दिया था। मैंने कहा था कि मेरे दिल में किसी और के लिए जगह है। उसने मुझे समझा और शादी से इनकार कर दिया। आरव की आंखें भर आईं। फिर तुम इतने सारे बात क्यों आई? सना ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मुझे लगा था कि तुम आगे बढ़ चुके होगे। लेकिन आज भी जब बारिश होती है मुझे वही स्टेशन याद आता है।
जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी थोड़ी सी जगह बची है। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी जेब से वही पुरानी चिट्ठी निकाली। कागज कागज। बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद जैसे ही शहर की सूनी सड़कों पर गिरी, आरव को उसका चेहरा याद आ गया। वही चेहरा जिसे उसने आखिरी बार बरसात की एक शाम देखा था। 4 साल गुजर चुके थे, मगर उसकी याद आज भी उसी तरह ताजा थी जैसे कल की बात हो। उस शाम भी बारिश हो रही थी। आरव स्टेशन के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी थी जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी थी। वो तय कर चुका था कि आज वो उसे अपने प्यार का इजहार कर देगा। तभी दूर से सना आती दिखाई दी। उसके हाथ में नीली छतरी थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव, तुम यहाँ? सना ने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सना कुछ कहती, उससे पहले उसका फोन बज उठा। फोन पर घर से खबर थी कि उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। सना की आंखों में अचानक नमी आ गई। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, पहले तुम मेरी बात सुनो। उसने चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी। सना ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। कुछ पंक्तियां पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने इतनी देर क्यों कर दी आरव? आरव की मुस्कान रुक गई। क्यों? सना ने धीमे से कहा, क्योंकि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत पहले से। उस पल दोनों के बीच सिर्फ बारिश की आवाज थी, मगर किस्मत शायद उनकी मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर थी। सना ने बताया कि उसके पिता दिल के मरीज हैं और उन्होंने उसकी शादी का फैसला अपनी खुशी से किया है। वो उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हारी खुशी मेरे बिना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सना रो पड़ी। तुम इतने आसानी से मुझे जाने दोगे? आरव ने अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए कहा, प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी किसी की खुशी के लिए उसे छोड़ देना भी प्यार होता है। अगले दिन सना चली गई। आरव उसी स्टेशन पर घंटों बैठा रहा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसके भीतर तूफान शुरू हो चुका था। समय बीतता गया। आरव ने काम में खुद को व्यस्त कर लिया, मगर जब भी बारिश होती वो उसी स्टेशन के पास चला जाता। उसे लगता शायद सना किसी दिन वापस आ जाएगी। 4 साल बाद वही अगस्त की बारिश थी। आरव एक कैफे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने सिर उठाया। सामने सना खड़ी थी। वही आंखें, वही मुस्कान, बस चेहरे पर अब पहले से ज्यादा उदासी थी। आरव कुछ बोल नहीं पाया। सना धीरे धीरे उसके पास आई। कैसे हो? आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक हूँ, तुम? मैं भी। शायद। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर सना ने कहा, मेरी शादी नहीं हुई। आरव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। क्यों? सना ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि जिस इंसान से मेरी शादी तय हुई थी उसे मैंने सब सच बता दिया था। मैंने कहा था कि मेरे दिल में किसी और के लिए जगह है।
उसने मुझे समझा और शादी से इनकार कर दिया। आरव की आंखें भर आई। फिर तुम इतने साल बाद क्यों आई? सना ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मुझे लगा था कि तुम आगे बढ़ चुके होगे। लेकिन आज भी जब बारिश होती है मुझे वही स्टेशन याद आता है, वही चिट्ठी और तुम। आरव ने धीरे से पूछा। तो अब सना मुस्कुराई। अब मैं तुमसे कोई वादा नहीं मांगती, बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी थोड़ी सी जगह बची है। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी जेब से वही पुरानी चिट्ठी निकाली। कागज कागज। बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद जैसे ही शहर की सूनी सड़कों पर गिरी, आरव को उसका चेहरा याद आ गया। वही चेहरा जिसे उसने आखिरी बार बरसात की एक शाम देखा था। 4 साल गुजर चुके थे, मगर उसकी याद आज भी उसी तरह ताजा थी जैसे कल की बात हो। उस शाम भी बारिश हो रही थी। आरव स्टेशन के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी थी जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी थी। वो तय कर चुका था कि आज वो उसे अपने प्यार का इजहार कर देगा। तभी दूर से सना आती दिखाई दी। उसके हाथ में नीली छतरी थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव, तुम यहाँ? सना ने हैरानी से पूछा। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सना कुछ कहती, उससे पहले उसका फोन बज उठा। फोन पर घर से खबर थी कि उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। सना की आंखों में अचानक नमी आ गई। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरव ने मुस्कुरा कर कहा। पहले तुम मेरी बात सुनो। उसने चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी। सना ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। कुछ पंक्तियां पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने इतनी देर क्यों कर दी आरव? आरव की मुस्कान रुक गई। क्यों? सना ने धीमे से कहा। क्योंकि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत पहले से। उस पल दोनों के बीच सिर्फ बारिश की आवाज थी। मगर किस्मत शायद उनकी मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर थी। सना ने बताया कि उसके पिता दिल के मरीज हैं और उन्होंने उसकी शादी का फैसला अपनी खुशी से किया है। वो उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हारी खुशी मेरे बिना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सना रो पड़ी। तुम इतने आसानी से मुझे जाने दोगे? आरव ने अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए कहा। प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी किसी की खुशी के लिए उसे छोड़ देना भी प्यार होता है। अगले दिन सना चली गई। आरव उसी स्टेशन पर घंटों बैठा रहा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसके भीतर तूफान शुरू हो चुका था। समय बीतता गया। आरव ने काम में खुद को व्यस्त कर लिया। मगर जब भी बारिश होती वो उसी स्टेशन के पास चला जाता। उसे लगता शायद सना किसी दिन वापस आ जाएगी। 4 साल बाद वही अगस्त की बारिश थी। आरव एक कैफे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने सिर उठाया। सामने सना खड़ी थी। वही आंखें, वही मुस्कान, बस चेहरे पर अब पहले से ज्यादा उदासी थी। आरव कुछ बोल नहीं पाया।
कैसे हो? आरव ने खुद को संभालते हुए कहा। ठीक हूँ, तुम? मैं भी। शायद। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर सना ने कहा, मेरी शादी नहीं हुई। आरव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। क्यों? सना ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। क्योंकि जिस इंसान से मेरी शादी तय हुई थी, उसे मैंने सब सच बता दिया था। मैंने कहा था कि मेरे दिल में किसी और के लिए जगह है। उसने मुझे समझा और शादी से इनकार कर दिया। आरव की आंखें भर आईं। फिर तुम इतने साल बाद क्यों आई? सना ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मुझे लगा था कि तुम आगे बढ़ चुके होगे। लेकिन आज भी जब बारिश होती है, मुझे वही स्टेशन याद आता है, वही चिट्ठी और तुम। आरव ने धीरे से पूछा। तो अब सना मुस्कुराई। अब मैं तुमसे कोई वादा नहीं मांगती, बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी थोड़ी सी जगह बची है। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी जेब से वही पुरानी चिट्ठी निकाली। कागज, कागज। बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद जैसे ही शहर की सूनी सड़कों पर गिरी, आरव को उसका चेहरा याद आ गया। वही चेहरा जिसे उसने आखिरी बार बरसात की एक शाम देखा था। 4 साल गुजर चुके थे, मगर उसकी याद आज भी उसी तरह ताजा थी जैसे कल की बात हो। उस शाम भी बारिश हो रही थी। आरव स्टेशन के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी थी जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी थी। वो तय कर चुका था कि आज वो उसे अपने प्यार का इजहार कर देगा। तभी दूर से सना आती दिखाई दी। उसके हाथ में नीली छतरी थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव, तुम यहाँ? सना ने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सना कुछ कहती, उससे पहले उसका फोन बज उठा। फोन पर घर से खबर थी कि उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। सना की आंखों में अचानक नमी आ गई। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरव ने मुस्कुरा कर कहा। पहले तुम मेरी बात सुनो। उसने चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी। सना ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। कुछ पंक्तियां पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने इतनी देर क्यों कर दी आरव? आरव की मुस्कान रुक गई। क्यों? सना ने धीमे से कहा। क्योंकि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत पहले से। उस पल दोनों के बीच सिर्फ बारिश की आवाज थी। मगर किस्मत शायद उनकी मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर थी। सना ने बताया कि उसके पिता दिल के मरीज हैं और उन्होंने उसकी शादी का फैसला अपनी खुशी से किया है। वो उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हारी खुशी मेरे बिना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सना रो पड़ी। तुम इतने आसानी से मुझे जाने दोगे? आरव ने अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए कहा। प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी किसी की खुशी के लिए उसे छोड़ देना भी प्यार होता है। अगले दिन सना चली गई। आरव उसी स्टेशन पर घंटों बैठा रहा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसके भीतर तूफान शुरू हो चुका था। समय बीतता गया, आरव ने काम में खुद को व्यस्त कर लिया। मगर
जब भी बारिश होती वो उसी स्टेशन के पास चला जाता। उसे लगता शायद सना किसी दिन वापस आ जाएगी। 4 साल बाद वही अगस्त की बारिश थी। आरव एक कैफे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने सिर उठाया, सामने सना खड़ी थी। वही आंखें, वही मुस्कान, बस चेहरे पर अब पहले से ज्यादा उदासी थी। आरव कुछ बोल नहीं पाया। सना धीरे धीरे उसके पास आई। कैसे हो? आरव ने खुद को संभालते हुए कहा। ठीक हूँ, तुम? मैं भी। शायद। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर सना ने कहा, मेरी शादी नहीं हुई। आरव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। क्यों? सना ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। क्योंकि जिस इंसान से मेरी शादी तय हुई थी उसे मैंने सब सच बता दिया था। मैंने कहा था कि मेरे दिल में किसी और के लिए जगह है। उसने मुझे समझा और शादी से इनकार कर दिया। आरव की आंखें भर आईं। फिर तुम इतने साल बाद क्यों आई? सना ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मुझे लगा था कि तुम आगे बढ़ चुके होगे। लेकिन आज भी जब बारिश होती है मुझे वही स्टेशन याद आता है, वही चिट्ठी और तुम। आरव ने धीरे से पूछा। तो अब सना मुस्कुराई। अब मैं तुमसे कोई वादा नहीं मांगती। बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी थोड़ी सी जगह बची है। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी जेब से वही पुरानी चिट्ठी निकाली। कागज, कागज। बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद जैसे ही शहर की सूनी सड़कों पर गिरी, आरव को उसका चेहरा याद आ गया। वही चेहरा जिसे उसने आखिरी बार बरसात की एक शाम देखा था। 4 साल गुजर चुके थे, मगर उसकी याद आज भी उसी तरह ताजा थी जैसे कल की बात हो। उस शाम भी बारिश हो रही थी। आरव स्टेशन के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी थी जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी थी। वो तय कर चुका था कि आज वो उसे अपने प्यार का इजहार कर देगा। तभी दूर से सना आती दिखाई दी। उसके हाथ में नीली छतरी थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव, तुम यहाँ? सना ने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सना कुछ कहती उससे पहले उसका फोन बज उठा। फोन पर घर से खबर थी कि उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। सना की आंखों में अचानक नमी आ गई। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरव ने मुस्कुरा कर कहा। पहले तुम मेरी बात सुनो। उसने चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी। सना ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। कुछ पंक्तियां पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने इतनी देर क्यों कर दी आरव? आरव की मुस्कान रुक गई। क्यों? सना ने धीमे से कहा। क्योंकि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बहुत पहले से। उस पल दोनों के बीच सिर्फ बारिश की आवाज थी। मगर किस्मत शायद उनकी मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर थी। सना ने बताया कि उसके पिता दिल के मरीज हैं और उन्होंने उसकी शादी का फैसला अपनी खुशी से किया है। वो उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हारी खुशी मेरे बिना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा।
रुकूंगा नहीं। सना रो पड़ी। तुम इतने आसानी से मुझे जाने दोगे? आरव ने अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए कहा, प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी किसी की खुशी के लिए उसे छोड़ देना भी प्यार होता है। अगले दिन सना चली गई। आरव उसी स्टेशन पर घंटों बैठा रहा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसके भीतर तूफान शुरू हो चुका था। समय बीतता गया, आरव ने काम में खुद को व्यस्त कर लिया। मगर जब भी बारिश होती वो उसी स्टेशन के पास चला जाता। उसे लगता शायद सना किसी दिन वापस आ जाएगी। 4 साल बाद वही अगस्त की बारिश थी। आरव एक कैफे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने सिर उठाया, सामने सना खड़ी थी। वही आंखें, वही मुस्कान, बस चेहरे पर अब पहले से ज्यादा उदासी थी। आरव कुछ बोल नहीं पाया। सना धीरे धीरे उसके पास आई। कैसे हो? आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक हूँ, तुम? मैं भी। शायद। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर सना ने कहा, मेरी शादी नहीं हुई। आरव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। क्यों? सना ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि जिस इंसान से मेरी शादी तय हुई थी उसे मैंने सब सच बता दिया था। मैंने कहा था कि मेरे दिल में किसी और के लिए जगह है। उसने मुझे समझा और शादी से इनकार कर दिया। आरव की आंखें भर आईं। फिर तुम इतने साल बाद क्यों आई? सना ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मुझे लगा था कि तुम आगे बढ़ चुके होगे। लेकिन आज भी जब बारिश होती है मुझे वही स्टेशन याद आता है, वही चिट्ठी और तुम। आरव ने धीरे से पूछा। तो अब सना मुस्कुराई। अब मैं तुमसे कोई वादा नहीं मांगती। बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी थोड़ी सी जगह बची है। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी जेब से वही पुरानी चिट्ठी निकाली। कागज, कागज। बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद जैसे ही शहर की सूनी सड़कों पर गिरी, आरव को उसका चेहरा याद आ गया। वही चेहरा जिसे उसने आखिरी बार बरसात की एक शाम देखा था। 4 साल गुजर चुके थे, मगर उसकी याद आज भी उसी तरह ताजा थी जैसे कल की बात हो। उस शाम भी बारिश हो रही थी। आरव स्टेशन के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी थी जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी थी। वो तय कर चुका था कि आज वो उसे अपने प्यार का इजहार कर देगा। तभी दूर से सना आती दिखाई दी। उसके हाथ में नीली छतरी थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव, तुम यहाँ? सना ने हैरानी से पूछा। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सना कुछ कहती, उससे पहले उसका फोन बज उठा। फोन पर घर से खबर थी कि उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। सना की आंखों में अचानक नमी आ गई। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरव ने मुस्कुरा कर कहा। पहले तुम मेरी बात सुनो। उसने चिट्ठी